अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि $1 ट्रिलियन डील है। अमरीकी सदर ट्रंप का आइंदा माह सऊदी अरब के दौरे का इम्कान है। ओवल ऑफिस में सहाफियों से डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू, कहा कि आइंदा 1.5 माह में सऊदी अरब का दौरा करूंगा ताकि सऊदीया के साथ अमरीकी मईशत में $1 ट्रिलियन से जायद की सरमायाकारी का मुआहदा तय पा सके, जिसमें फौजी साजो सामान की खरीदारी भी शामिल है। ट्रंप ने पहले दौरे हुकूमत में 2017 में रियाज का दौरा किया था, जहां उन्होंने सऊदी सरमायाकारी का ऐलान किया था, जिसका तखमीना $350 अरब लगाया गया था। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को खत, जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात की पेशकश की। बैनुल अक़वामी खबर रसां इदारे को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, उम्मीद है ईरान मुज़ाकरात करेगा और ये मुज़ाकरात ईरान के हक में बेहतर हैं। दूसरी सूरत में हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो आपको बताएं कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान बाशिंदों को वापस भेजने की तैयारियां मुकम्मल। वजारत दाखिला का बड़ा फैसला, 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। 1 अप्रैल से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। वतन वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों से बेहतर सलूक किया जाएगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम बाशिंदों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। वजारत दाखिला ने मुल्क छोड़ने की डेडलाइन दे दी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजा जाएगा। वजारत दाखिला ने बड़ा फैसला कर लिया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 1 अप्रैल से पाकिस्तान बदर किया जाएगा। वतन वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों से बेहतर सलूक किया जाएगा। वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की देखभाल के इंतजामात कर लिए गए हैं। वजारत दाखिला ने बयान में कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर अपने वादे पूरे कर रहा है। पाकिस्तान में क़याम के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे करना लाजिम होगा। भारतीय फोर्सेस की नाहलियां उरूज पर हैं। भारतीय एयरफोर्स का एक और तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में तैयारी का अमला महफूज रहा। AN-32 ट्रांसपोर्ट तैयारा बंगाल के इलाके बगोडोगरा में गिरा। भारतीय फजाइया का एक ही दिन में गिरने वाला ये दूसरा तैयारा है। इससे पहले अंबाला में जैकवार लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अपने सरमायाकार मुल्क में सरमायाकारी करेंगे तो तभी बैरूनी सरमायाकारी आएगी। बैरूनी सरमायाकारी मुल्क में लाने का इसके सिवा कोई तरीका नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि मुल्की सरमायाकारों ने मुश्किल वक्त में भी मुल्क की सनती और मुआशी तरक्की के लिए अपना सरमाया मुल्क में लगाया। सरमायाकारों की मुशावरत और मुफीद आरा से मुल्क की मईशत को बेहतर करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि हर शोबे से मुतालिक जायजा इजलास मेरे दफ्तर में होगा। इजलास में गपशप नहीं, सिर्फ अहम फैसले किए जाएंगे। हुकूमत में जहां जिसकी गलती होगी उसको जवाबदेह बनाया जाएगा। अगर मुल्क के अंदर सरमायाकार जो हैं वो सरमायाकारी करेंगे तो फिर बाहर से ऑटोमेटिकली सरमायाकारी आएगी कि वो आपको देखकर बाहर के लोगों को इनकरेज करें, उनको बताएं कि सक्सेस स्टोरी और उनको लेके आएँ। मईशत का जो पहिया है वो बहुत तेज़ी से घूमे और उसको घुमाना आपने है और उसके लिए जो उसका जो साजो सामान और उसका माहौल वो हमने पैदा करना है आपकी मुशावरत के साथ। मैं सेक्टर वाइज मीटिंग करूँगा अपने ऑफिस में। अपने इनका जो हेड होगा 4 लोग साथ होंगे, मिनिस्टर होगा, सेक्रेटरी, दैट्स ऑल एंड आई वांट द सीन्स। और ये ट्वाइस अ वीक होगी मीटिंग और हमारी तरफ से अब जो कंसर्न मिनिस्ट्री होगी और सेक्रेटरीज होंगे, बैठ के फैसले होंगे, कोई गपशप नहीं होगी, बिल्कुल डिसीजंस पीरियड। इस तरह तो काम नहीं चलता। बिल्कुल जहाँ पर हुकूमत की गलती है मैं उन्हें उसको उनके जो रिटायर हो गए उनको भी नोटिस दे दिए हैं। और अब आपको बताएं कि वफाकी काबीना के नए अरकान को वजारतों के कलमदान सौंप दिए गए हैं। मुस्तफ़ा कमाल को नेशनल हेल्थ सर्विसेज और रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन की वजारत मिल गई। तारिक अफजल चौधरी पार्लिमानी उमूर, अली परवेज वजारत पेट्रोलियम, खालिद मक्सी को साइंस और टेक्नोलॉजी, शजा फातिमा ख्वाजा को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन की वजारत दे दी गई।
काबीना में नए अरकान शामिल। वुज़रा मुआविनीन मुशीरान को कलमदान सौंप दिए गए। वफाकी काबीना में शामिल 12 नए वुज़रा और 9 वुज़राए मुमलिकत मुशीरान और मुआविनीन खुसूसी को कलमदान सौंप दिए गए। 2 वुज़रा की वजारतें तब्दील कर दी गईं। 7 वुज़रा से इजाफी कलमदान वापस ले लिए गए। काबीना डिवीज़न ने वुज़रा और वुज़राए मुमलिकत के कलमदानों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तारिक फजल चौधरी को वज़ीर पार्लिमानी उमूर, अली परवेज़ मलिक को वज़ीर पेट्रोलियम की वजारत मिल गई। औरंगज़ेब खान हिजी को वज़ीर कौमी विरसा और सकाफ़त, खालिद मक्सी को वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कलमदान सौंप दिया गया। हनीफ अब्बासी को वज़ीर रेलवे और मुइन भट्टो को वज़ीर आबी वसाइल का कलमदान दिया गया। मोहम्मद रज़ा हयात हिराज को वज़ीर दिफाई पैदावार, सरदार यूसुफ वज़ीर को मजहबी उमूर का कलमदान मिल गया। शिजा फातिमा को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राना मुबशिर इकबाल को पब्लिक अफेयर यूनिट का कलमदान मिल गया। मुस्तफ़ा कमाल को नेशनल हेल्थ सर्विसेज एंड रेगुलेशंस का कलमदान दिया गया। मलिक रशीद अहमद वज़ीर मुमलिकत बराए फूड सिक्योरिटी बन गए। अब्दुर्रहमान कांजू को वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई का चार्ज मिल गया। बैरिस्टर अकील मलिक वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ और बिलाल अजहर कियानी को वज़ीर मुमलिकत रेलवे मुकर्रर किया गया। परवेज़ खटक को मुशीर बराए उमूर दाखिला मुकर्रर कर दिया गया। IMF और पाकिस्तानी हुकाम के मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। ज़रा के मुताबिक FPR से मुज़ाकरात में रियल स्टेट, मशरूबात और तंबाकू सेक्टर को रिलीफ देने की तजवीज़ है। आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके समेत दीगर शोबों पर भी टैक्स कम करने की तजवीज़ है। रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपये टैक्स वसूली का हदफ पूरा करने के लिए ताजर 2 स्कीम और कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट समेत इंतजामी इक़दाम से टैक्स जमा होगा। IMF और पाकिस्तानी हुक्काम के मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। FBR ने बास शोबों में टैक्सेस की शरह कम करने की तजवीज़ दी। तंबाकू, रियल एस्टेट और मशरूबात के शोबों के लिए अगले 3 माह के दौरान टैक्सेस की शरहों में कमी की तजवीज़ दी है। तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़ दी गई है। टैक्सेस वसूली के इदारे ने कौमी खजाने में इजाफी 100 अरब रुपए की वसूली का तखमीना लगाया है। हुक्काम ने IMF को बताया कि रियल एस्टेट समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ पूरा करने के लिए ताजिर 2 स्कीम और कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट समेत इंतजामी इकदाम से टैक्स जमा होगा। पाकिस्तानी हुक्काम का कहना है कि ये वाज़ेह नहीं कि ये टैक्सेस की शरहों में कमी जारी माली साल के दौरान मुअस्सर होगी या उसे आइंदा माली साल 2025-26 के बजट का हिस्सा बनाया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पाकिस्तान में फ्रांस के सफीर निकोलस गाले की जरदारी हाउस में मुलाकात हुई है। तिजारती ताल्लुकात में मजीद फरोग पर बातचीत की गई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और फ्रांसीसी सफीर निकोलस गाले का 2 तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। किनाल की भल सफाई कराने का हुक्म दिया गया। हिदायत दी कि मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर सीवरेज सिस्टम बनाया जाए। मरियम नवाज ने कहा कि तरक्याती मनसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। देहात में भी गलियाँ शहरों की तरह बेहतरीन होनी चाहिए। इजलास में बताया कि डेवलपमेंट प्लान में फराहमी और निकासी आब का निज़ाम, राब्ता सड़कों और पुख्ता गलियों की तामीर शामिल है। स्ट्रीट लाइट की तनसीब और पार्क्स की बहाली भी डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा है। तो उधर पंजाब के वजीर आपाशी पीर कासिम पीरजादा ने पंजाब असम्बली के ऐवान में इंकशाफ किया है कि हमने IMF के कहने पर 30,000 आसामियाँ खत्म की हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन अरकान असम्बली को आड़े हाथों ले लिया। इजलास में 7 बिल पेश किए गए। तफसीलात जानिए अफजाल अब्बासी की इस रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन के नारे प्ले कार्ड उठा लिए। स्पीकर मोहम्मद अहमद खान ने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। नारे लगाते अपोजिशन अरकान वॉकआउट कर गए। महकमा आपाशी पर सवालात हुए। वजीर आपाशी पीर कासिम पीरजादा बोले, IMF के कहने पर 30,000 आसामियाँ खत्म की गई हैं। नहरी निज़ाम 100 साल पुराना निज़ाम है। हुकूमत 2025-26 में ये सिस्टम ठीक कर देगी। पूरा वो कुछ है, उसके अंदर 85,43,842 रुपए के साथ ये तकरीबन जो है ना सर 27 नहरों की भल सफाई हुई है। तो 1 करोड़ रुपए वो कौन सी नहर है जिसके ऊपर लग गए हैं? हमने तो पेमेंट की है 85,43,842 रुपए।
ऐवान में 7 नए सरकारी बिल पेश कर दिए गए। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास पीर दिन 11 बजे तक मुलतवी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।